हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? मैया के नवरात्रे आ गए हैं तो लगा लो जयकारा, दोनों हाथ उठा के। भक्ति का मौसम है आया, बरसेगी मेहर मैया की, कष्ट कटेंगे, दर्द कमेंगे, इस बार तो सुनेगी मैया। बोलिए साचे दरबार की जय। दोस्तों, नवरात्र है, चैत्र नवरात्र है और दिल भर जाता है ये सोच करके ही कि माता रानी से बस अब हम मिलने ही वाले हैं। माँ सबके दुखड़े दूर करने वाली है। तो चलिए सबको बेसिक जानकारी दे दूं कि कब से शुरू हो रहे हैं नवरात्र, कैसे करने हैं, कौन सी तिथि को क्या उपाय करना है। सभी को इस बार खुलकर माँ की पूजा करनी है, परेशान नहीं होना है। आसानी से, दिल से, जितनी श्रद्धा हो, जितनी शक्ति हो, उससे ही माता रानी को मनाना है। माँ भाव की भूखी है, भक्ति की भूखी है, प्रेम की भूखी है। जो चीज़ें उन्हें पसंद है वो उन्हें अर्पित कर मनाना है। और दोस्तों, पक्का माँ आएंगी, विश्वास रखें। पूर्ण सात्विकता के साथ, नियमों का पालन करते हुए, जितनी हो सके, जितनी श्रद्धा शक्ति हो उसके साथ आप आराधना करें और माँ को प्रसन्न करें। बोले माँ से सच्चे दिल से, हे पराम्बा, जैसे आपने अपनी शरण में आए हुए देवताओं की रक्षा के लिए जोत की एक अलंग दीवार खड़ी कर दी, वैसे ही अब हम पर भी कृपा करो माँ। ये जो विनाशक दर्द प्रदान करने वाली दुनिया है, इनके और मेरे बीच अपनी जोत का कवच प्रदान करो माँ। इस भावना के साथ माँ से सच्चे हृदय से प्रार्थना करनी है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम ये जो चैत्र नवरात्र हैं, इन्हें राम नवरात्र के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि कहते हैं भगवान राम ने समुद्र तट के किनारे माँ दुर्गा की उपासना कर ही लंका पर चढ़ाई की थी। नवरात्र के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं और स्वयं ब्रह्मा जी ने बृहस्पति देव को चैत्र नवरात्र का महत्व बताया है। 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करती है। पिछले आपको गुप्त नवरात्र में बताया ना मैंने, 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। 4 नवरात्र होते हैं साल में। बेसिकली 2 प्राकट्य होते हैं, 2 गुप्त होते हैं। तो गुप्त नवरात्र होते हैं माघ माह के और आषाढ़ माह के, और जो ये चैत्र माह के नवरात्र होते हैं और अश्विन माह के, ये कहा जाता है प्राकट्य नवरात्र। हर कोई इसके बारे में जानता है। ये नवरात्र को राम नवरात्र, और जो दूसरा नवरात्र आएगा शारदीय नवरात्र, उसे हम दुर्गा पूजा के नाम से भी जानते हैं। और ये जो प्राकट्य नवरात्र होते हैं, इसमें सभी गृहस्थ 9 दिनों तक 9 रूपों की पूजा करते हैं। माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि और माँ गौरी, माँ सिद्धिदात्री, इनकी पूजा का विधान आता है। चैत्र नवरात्र के दिन माँ आदिशक्ति प्रकट हुई थी और ब्रह्मा जी के आग्रह पर ही सृष्टि का निर्माण किया था। और इसलिए कहा जाता है नवरात्र के पहले दिन से ही हिंदुओं के नव वर्ष यानी नव संवत्सर का शुभ आरंभ होता है। तो कब से है नवरात्र? इस बार 2 अप्रैल से है, जबकि 11 अप्रैल को पुनराहुति होगी, पारण होगा व्रत का। बाकी 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक चैत्र नवरात्र रहेंगे। जो प्रथम तिथि है, प्रतिपदा तिथि, वो 2 तारीख को है। 9वीं तिथि आपकी 10 अप्रैल को होने वाली है। और ध्यान रखना है कि घट स्थापना आपकी 2 अप्रैल को ही होगी। सुबह 6:10 से 8:31 तक का शुभ मुहूर्त है। बाकी जो लोग अभिजीत मुहूर्त में करना चाहते हो, 12 बजे से लेकर दोपहर को 12:50 तक कर सकते हैं। प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ वैसे अप्रैल 1 को हो जाएगा 11:53 से। बाकी प्रतिपदा तिथि की समाप्ति आपकी 2 अप्रैल को 11:58 पर होगी। और इस बार माँ घोड़े पर आ रही है। छत्रभंग स्तुरंग में कहा जाता है कि जब देवी माँ शनिवार को आती हैं तो इसका अर्थ होता है वो घोड़े पर सवार होकर के आती है। और जब घोड़े पर सवार होकर के आती है तो क्या होता है, घोड़े पर कौन सवार होता है? जो नाइट्स होते हैं, युद्ध लड़ने वाले होते हैं। तो कहा जाता है पड़ोसी देशों से युद्ध की आशंका बढ़ जाती है, शासकों के लिए उथल पुथल करने वाली स्थिति हो जाती है, प्राकृतिक आपदाएं लेकर के आती, आंधी तूफान, ग्रह युद्ध भी हो सकते हैं। और ऐसा इन सभी जो इनके बुरे प्रभाव हैं, इनसे बचने के लिए हम सभी को मिलकर के, हमारे देश की रक्षा के लिए हमें क्या करना है? हम सबको मिलकर माँ से प्रार्थना करनी है। दोस्तों, तैयारियां पहले ही शुरू कर लें। घर की साफ़ सफाई मैं पहले ही बता चुकी हूँ, घर की साफ़ सफाई कर लें, क्योंकि देवी देवता तभी निवास करते हैं आपके घर पे जब आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं। घर में साफ नहीं रखेंगे, शुद्धता नहीं रहेंगे, तो कोई भी देवी देवता आ भी जाएंगे आपके आवाहन करने पर, वहाँ टिकने वाले नहीं हैं।
आखिरी समय में सफाई के लिए बाकी ना छोड़ें, जल्दबाजी ना करें। पूजा घर भी अच्छे से साफ सफाई कर लें। किसी प्रकार का कबाड़ है घर में फालतू तो वो हटा दें। घर में कहीं सीलन लगा है तो उसे हटाने की कोशिश कर दें। मुख्य द्वार वगैरह विशेष रूप से ठीक करवा लें। तोरण आदि से सजा लें। माँ के स्वागत की तैयारियां करें। रंगोली पाउडर रोज लगाएंगे तो रंगोली पाउडर खरीद करके ले आइए। घर तो साफ करेंगे ही, साथ अपने पहनने के वस्त्र भी आप तैयार कर लें। पहनने के वस्त्र को एक जगह कर ले। जो लोग भी साधना करेंगे वो रोज एक ही वस्त्र धारण कर सकते हैं। कम से कम 9 दिन के धुले हुए वस्त्र देख कर रख लीजिए कि जो पहनेंगे। जो भी बाल काटना है, नाखून कटाना है, सब पहले कटवा लें। नवरात्र के 9 दिनों में बाल कटवाना, शेविंग करना, नाखून काटना ये सभी अशुभ माने जाते हैं। ऐसा करने से देवी क्रोधित होती है। भविष्य में सफलता की संभावनाएं कम हो जाती है। और जो भी पूजा सामग्री है वो भी सभी जगह एक जगह कर लीजिए। पूरी लिस्ट मैंने दे रखी है, वो आप देख सकते हैं। छोटे छोटे होते हैं पूजन के सामान, स्थापना सामग्री, वो लास्ट मोमेंट में पता चलता है अरे ये छूट गया, वो छूट गया। क्या क्या चीज़ें आपको रखनी है? माँ दुर्गा की प्रतिमा, फोटो, लाल रंग की गोटेदार चुनरी, रेशमी चुनरी, आप कोई भी चुनरी माँ की ले सकते हैं। माँ का सारा श्रृंगार का सामान ले लीजिए। चूड़ियाँ, सिंदूर, हार, दर्पण, नथ, बिंदी, चौकी, कलश, नारियल, मिट्टी, जौ, कलश का ढक्कन, नारियल, आम, अशोक के पत्ते, फूल, चौकी पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा, गेहूं या चावल ले लीजिए कलश के ढक्कन के लिए। गणेश जी की मूर्ति या सुपारी रख लीजिए, जो भी जिसकी भी आप पूजा करना चाहते। पूरी लिस्ट मैं दे रही हूँ। अष्टगंध, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, चावल, गुलाब जल, गंगा जल, शहद, अबीर, गुलाल, अबरक, धनिया के बीज, सर्व औषधि, पंचरत्न। ये सर्व औषधि और पंचरत्न कलश में डाले जाते हैं। अगर नहीं मिलता है आपको तो कोई बात नहीं, आप ये ऑप्शनल होते हैं। पीली सरसों हुआ, काले तिल हुआ, जल के लिए छोटी घंटी, पूजा की घंटी, आरती का दीपक, चंदन, जनेऊ, दुर्बा घास, जैस्मिन या चमेली का इत्र, सप्तमात्रिका, पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, कमलगट्टे के बीज, जायफल, आसन, पंचमेवा या भोग के लिए जो भी सामग्री है वो मन में कर ले कि ये मैं भोग लगाऊंगा या लगाऊंगी। घी, अखंड दीपक के लिए दिया, बाती, लो, बाण, गुगल, धूप, दीप, बाती, नवग्रह की लकड़ी, हवन सामग्री, हवन कुंड, धूपदान, मिट्टी का बर्तन, जुआरे उगाने के लिए, मौली। जो लोग भी रामनवमी मनाना चाहते हैं तो रामनवमी का झंडा भी रख लें पहले। गोबर के कंडे, आम की लकड़ी या उपले, 5 फल, दुर्गा सप्तशती की किताब, दुर्गा चालीसा, आरती की किताब। और जो लोग भी तंत्र आदि में उपाय करना चाहते हैं उनके पास लक्ष्मी कारक चीज़ें हैं। उपाय करने के लिए हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी, गोमती चक्र, पीली कौड़ियाँ, कस्तूरी, श्रीयंत्र, ये चीज़ें अपने पास उपलब्ध रखें। और नवरात्र के 9 दिनों में माँ को अलग अलग भोग, अलग अलग वस्त्र आदि चढ़ाए जाते हैं। तो या तो इसकी भी सिलाई करके आप रख लीजिए या मार्केट से रेडीमेड लेंगे माँ की चुनरी आदि तो वो भी आप रख सकते हैं। और जो भी आप भोजन करेंगे, जो लोग भी साधक हैं उन्हें फलाहार ही करना चाहिए इस दौरान। तो सभी लोग ध्यान रखें, कुट्टू का आटा, सामाक के चावल या जो भी सिंघाड़े का आटा वगैरह, साबूदाने आदि जो भी आप भोजन करेंगे उस दौरान पहले से ही व्यवस्था करके रख लें। और पूजा के लिए जो लोग भी लक्ष्मी कारक चीज़ें स्थापित करेंगे, हत्ता जोड़ी आदि, बाद में स्टोर करने के लिए आपको गुलाबी वस्त्र, पीला वस्त्र या फिर चांदी की डब्बी आदि या स्टील की कटोरी आदि जिसमें आप लक्ष्मी कारक चीज़ों को स्थापित करेंगे वो भी आप पहले से ही प्राप्त करके रखें। अब जिस दिन आपकी पूजन करना है उस दिन सुबह आप जल्दी उठें और पूजा वीडियो का लिंक दे दूंगी कैसे कैसे स्थापना करनी है, वो उसको देख देख करके आप स्थापना कर लीजिए। माँ की एक पाटिया ले लीजिए या चौकी ले लीजिए जिस पर आप माँ का स्थापना करेंगे और उस पर लाल कपड़ा आपको बिछा देना है। माँ की मूर्ति हो तो मूर्ति, नहीं तो आप फोटो आदि स्थापित कर सकते हैं। और फिर सबसे पहले आपको गणपति देव का पूजन करना चाहिए। कलश में देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। कलश स्थापित करें, इसके लिए पहले कलश में गंगा जल भरें, उसके मुख पर आम की पत्तियां लगाएं, ऊपर नारियल रखें। कलश में ही काफ़ी चीज़ें मैं बताती हूँ कि वो आपको डालना है, हल्दी की गांठ, अंगूठी, चांदी के कॉइन आदि, कमलगट्टे के बीज, पंचरत्न, सर्व औषधि, ये सभी विधि के वीडियो में आपको मिल जाएंगी, वो आप देख करके उसके अनुसार गोमती चक्र, पीली कौड़ियाँ, ये सभी चीज़ें आपको उसके अंदर स्थापित करने के लिए पहले से रेडी करके रख लेनी है। और कलश में भगवान गणेश के अलावा नक्षत्र, ग्रह आदि सभी विराजमान होते हैं। 33 कोटि देवी देवताओं का निवास माना जाता है, इसलिए कलश स्थापना के लिए पहले से ही सभी चीज़ें आप इकट्ठी कर लें।
अब जो भी साधक संबंधित, अगर जो भी साधक हैं तो वो अपने, जैसे कोई मातंगी साधना कर रहा है तो मातंगी माँ का कवच हुआ, मूर्ति हुआ, यंत्र हुआ, गुटिका हुई, माला हुई, ये सभी चीज़ें पहले से रेडी करके रख ले। और एक मिट्टी के बर्तन में आपको कलश स्थापना के बाद जौ के बीज बोने चाहिए और 9वीं तक हर दिन इसमें पानी का छिड़काव करना चाहिए। माँ की पंच उपचार रोज आपको पूजा करनी चाहिए और फिर जप करना चाहिए। जप के लिए आप देवी दुर्गा के जप के लिए लाल चंदन की माला, रुद्राक्ष की माला, स्फटिक की माला, काले हकीक की माला, हल्दी की माला, बैजंती माला, इनमें से कोई भी आप ले करके आप जप कर सकते हैं। और चैत्र नवरात्र में कौन से दिन किस देवी की पूजा होगी ये भी बता देती हूँ। 2 अप्रैल शनिवार को घट स्थापना है, इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। 3 अप्रैल रविवार के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। 4 अप्रैल सोमवार को माता चंद्रघंटा की पूजा होगी। 5 अप्रैल मंगलवार को माता कूष्मांडा की पूजा होगी। 6 अप्रैल बुधवार को स्कंद माता की पूजा होगी। 7 अप्रैल गुरुवार को माँ कात्यायनी की पूजा होगी। 8 अप्रैल शुक्रवार को माँ कालरात्रि की पूजा होगी। 9 अप्रैल शनिवार को महागौरी की पूजा होगी। 10 अप्रैल रविवार को माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी। और इसी दिन नवरात्र का रामनवमी का भी पूजन किया जाएगा। जो लोग भी भस्ना आदि करते हैं वो करेंगे और इसी दिन पुनराहुति करना चाहिए। इसके अलावा आप जो लोग भी पाठ पूरे नहीं होंगे, 9वीं तक के पाठ हैं, तो वो 10वीं को यानी कि सोमवार के दिन, दशमी के दिन यानी 11 अप्रैल को वो व्रत का पारण करेंगे। हर देवी माँ का अलग अलग स्वरूप होता है, पूजा की विधि होती है, मंत्र होते हैं, भोग होते हैं। इसका मैंने पहले भी आपको बताया, फिर शॉर्ट में बता देती हूँ। पहला स्वरूप माँ शैलपुत्री, जो लोग भी इस दिन करेंगे वो माँ शैलपुत्री के चरणों में गाय का घी अर्पित करेंगे और ओम शम शैलपुत्री देव्यै नमः इस मंत्र का जप करेंगे। दूसरे दिन, द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा होगी और इस दिन माँ को आप अच्छे से चंदन आदि से पूजा करके दूध, दही, शर्करा, इस दिन विशेष रूप से मिश्री, चीनी, पंचामृत का भोग लगाना चाहिए और ओम ब्रह्मचारिण्यै नमः इस मंत्र का आप जप करें। नवरात्र में तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी और इस दिन आपको माँ को दूध और उससे बनी हुई चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, इसी का दान भी करना चाहिए। मखाने की खीर का भोग लगाना श्रेयस्कर माना गया है और ओम चंद्रघंटेति नमः इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। नवरात्र के चौथे दिन माँ के चौथे स्वरूप यानी कूष्मांडा देवी की पूजा होगी और इस दिन आपको माँ को मालपुए का भोग लगाना चाहिए और ओम कूष्मांडाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। नवरात्र में 5वें दिन माँ स्कंद माता यानी कार्तिकेय की माता, उनका पूजन किया जाएगा और इनकी पूजा में आपको केले का भोग लगाना चाहिए और स्कंद माताय नमः, ओम स्कंद माताय नमः इस प्रकार से आप जप कर सकते हैं। आसान जब बता रही हूँ, बाकी डिटेल्ड वीडियो में दूंगी, वो आप सभी देख सकते हैं कैसे उस देवी के कौन सा रंग होता है, कौन सा भोग होता है, वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगी क्योंकि अभी बताऊंगी तो बहुत लेंदी हो जाएगा। अभी मैं जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि इस दिन कौन सी चीज़ें क्या करनी है। और आपको नवरात्र में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए और इनका जो भक्त होता है, विशेष रूप से जो शादी विवाह के लिए करना चाहते हैं, उनको सभी को कात्यायनी देवी की उपासना करनी चाहिए और इस दिन इनको मधु यानी शहद का भोग लगाना चाहिए और ओम कात्यायनी नमः इस मंत्र का जप करें। नवरात्र में सबसे खास दिन माना जाता है देवी कालरात्रि का सप्तमी तिथि और सभी शत्रुओं का विनाश कर मनुष्य के जीवन के सारे दुख हरने वाली काली है और इस दिन इनको शहद का भोग लगाना चाहिए। ओम कालरात्रि नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। नवरात्र में 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है, इनको दूध का प्रसाद लगाना चाहिए और ओम महागौरी नमः और इसी दिन कन्या भोजन का भी विधान आता है। नवरात्र में नवी देवी होती है माँ सिद्धिदात्री, जो साधक होता है उसको सभी सिद्धियां प्राप्त कराती है और इनकी पूजा में आपको आज के दिन अनाजों का भोग लगाना चाहिए, जैसे हलवा, पूरी, चना आदि हम बनाते हैं नवमी के दिन, ये आपको बनाना चाहिए और ओम सिद्धिदात्री देव्यै नमः इस प्रकार से
इनका पूजन करना चाहिए। इसके साथ साथ जो लोग भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं, दुर्गा चालीसा, दुर्गा माँ के कोई भी मंत्र आप ले सकते हैं। बेसिक मंत्र आप सभी को पता ही है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका मंत्र का आप जप कर सकते हैं। आप कोई भी देवी की, पर्टिकुलर देवी की उपासना कर रहे हैं तो उनका मंत्र ले सकते हैं। जो भी लक्ष्मी माँ का जप करना चाहते हैं 9 दिनों में, बिल्कुल आप माता लक्ष्मी के जप कर सकते हैं। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र से साधना कीजिए। इसके अलावा जो दुर्गा माँ से सर्व मंगल की आशंका करते, चारों तरफ से जीवन में सुख शांति बनी रहे, इसकी आपकी आशा है तो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, आप इस मंत्र का जप कीजिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इसका जप कर सकते। जीवन में शक्ति चाहिए, जीवन शक्ति क्षीण हो रही है तो माँ से आपको या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों अनगिनत मंत्र हैं। दुर्गा सप्तशती की किताब खोलेंगे तो पीछे में सभी मनोकामना के अनुसार आपके मंत्र दिए हुए होते हैं। आप चाहे तो उसमें से कोई मंत्र चूज कर सकते हैं और फिर फाइनल डे आप जब भी करेंगे हवन ज़रूर करें। जो भी साधक है ऐसे भी माता की जोत रोज लेनी चाहिए, थोड़े से गोबर के कंडे पर घी से थोड़ा प्रसाद चढ़ा करके। बाकी जो भी साधक है वो पुनराहुति ज़रूर करें। दशांश हवन होता है, मतलब टोटल आपने जितने मंत्र किए होते हैं उसको 10 से डिवाइड कर लीजिए और उतने मंत्रों से आपको हवन करना चाहिए। और बेस्ट तो है कि आप फलाहार करें 9 दिन, नहीं कर सकते तो कम से कम सात्विक भोजन करें और एक समय भोजन करें, दूसरे समय फलाहार लेने का ट्राई करें। जो लोग नहीं रह सकते वो दोनों समय करें भोजन, लेकिन सात्विक भोजन करें, ये बात का ध्यान रखें। जो लोग भी व्रती हैं वो आलू टिक्की, आलू लच्छा, खीरे की सब्जी, सिंघाड़ा या कुट्टू के आटे की पूरियाँ आदि, मावे की बर्फ़ी, लस्सी, दूध, रबड़ी, ये चीज़ें खाएं, फ्रेश फ्रूट्स खाएं, फ्रेश जूसेस पिएं। दोस्तों मौसम का भी व्रत है, शरीर भी डिटॉक्स होता है, सभी को ज़रूर करना चाहिए। और नौमी के दिन कन्या पूजन के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। कोरोना फिर आ रहा है, चौथे स्टेज में आ रहा है और शायद और भी बहुत सारे वायरस को लेकर के आ रहे हैं, तो सभी लोगों को सावधानी रखनी है। बच्चे जो आएंगे उनको भी जो भी गिफ्ट्स आदि दे, भोजन आदि दे, सावधानी पूर्वक दे, और नहीं तो सूखा श्रृंगार का सामान और प्रसाद और दक्षिणा के साथ लड़कियों को विदा करें, ये सबसे बेस्ट है। और जिस दिन भी कन्या जिमाएंगे तो हलवा, पूड़ी, चना, आलू की सब्जी, खीर आदि का भोग लगा करके आप सारी तैयारियां कर लीजिए। कन्या पूजन करने के बाद ही आपको प्रसाद खाना चाहिए। और सभी लोग ध्यान रखें, कुछ लोग क्या करते हैं, नौमी तिथि को व्रत खोलते हैं तो उस दिन भाई अब तो अनाज खा सकते हैं, फटाफट रात में भी सारा चीज़ प्याज लहसुन आदि खा लेते हैं। नहीं, नौमी तिथि तक आप प्रसाद खा के, आप चाहें तो दोनों समय प्रसाद खाइए, लेकिन इसके अलावा दूसरा अन्न आपको इस दिन नहीं लेना चाहिए। और जो लोग भी जो भी वीडियो से आप देख करके स्थापना आदि करना चाहते हैं, अगर आपको आती है तो अच्छी बात, नहीं आती है तो किसी को देख करके आप करना चाहते हो, उस वीडियो को मार्क करके आप पहले ही रख लीजिए। दोस्तों इसके बाद आरती, हर दिन प्रतिदिन आपको आरती ज़रूर गाना चाहिए, माँ को फूल चावल ये चीज़ें चढ़ानी चाहिए। और लास्ट दिन कलश उठा करके विसर्जन ज़रूर करना चाहिए। विसर्जन विधि का भी पूरा नियम मैंने दिया हुआ है, वो भी आपको लिंक दे दूंगी। और अखंड जोत जो रखेंगे, भाई सभी से निवेदन है, या तो रखिए मत, अगर आप रख सकते हैं बहुत अच्छे से तो ही आप पूरी विधि पहले देख लीजिए, कितने सवा हाथ की भांति किस प्रकार बनानी है आदि, इसके बाद ही आप जोत रखिए, वरना मत रखिए। और ध्यान रखें कि महाअष्टमी के अगले दिन रामनवमी बनाई जाएगी, तो सभी लोग इस दिन रामनवमी पर भी रामायण आदि का पाठ कर सकते हैं। और हर साल नवरात्रि घटती है बढ़ती है, और यूट्यूब पे अक्सर दिया होता है कि किस तारीख से शुरू है, किस तारीख से नहीं शुरू है, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। शुभ योगों में बहुत ही अच्छे से एक ही तिथि 2 अप्रैल से शुरू हो रही है, इस बात को सभी लोग मार्क कर लें। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर करें। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की है, कुछ रह गया तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। और जो भी स्त्रियां पीरियड्स आदि में रहेंगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, टाइम है तो आप ऐसा अगर लगे कि पुनराहुति के दिन आप पूजन नहीं कर पाएंगे या स्थापना दिन में, तो आपको इस बार स्थापना नहीं करनी चाहिए। जितने दिन आप फ्रेश रहेंगे उतने दिन आप माँ की आरती करें, भोग लगाएं, दीप जलाएं, इस प्रकार से आप पूजन करें। और साथ ही साथ माँ के मानसिक मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। 3 दिन तक माँ को छुएंगे नहीं, 3rd डे हेयर वॉश करेंगे और 4th डे आप फिर से स्नान करने के बाद ही माँ की पूजा शुरू कर सकेंगे। इस तरह से दोस्तों कीजिए, नवरात्र है, माँ को मनाइए सच्चे दिल से, कुछ भी ना करें,
कुछ भी सामान उपलब्ध ना हो, चुपचाप माँ के सामने बैठ जाइए और ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, या दुर्गाय नमः, दुंग दुर्गाय नमः, दुंग दुर्गाय नमः, इस प्रकार से बोलते हुए माँ से कनेक्ट कीजिए। देखिए आपकी सभी कठिनाइयाँ जीवन से दूर होगी दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहिए। चलिए मिलकर माता रानी को मनाते हैं, सच्चे दिल से माँ का आगमन हो, यही मनाते माँ आने वाले जो भी कष्ट हैं उनको हमारे जीवन से दूर करें, यही प्रार्थना करते हैं। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर भी ज़रूर कर लें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। आप सभी को आने वाले चैत्र नवरात्र की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय।